आप सबको पता है कि 4 और 5 तारीख को पुतिन भारत की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वो भारत को बहुत बड़े बड़े तोहफे दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह ठाना है कि जितने भी लोग अगर भारत के खिलाफ होंगे पर वो कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ेंगे। और वो ये प्रूव करने आ रहे हैं अपनी 4 और 5 तारीख की यात्रा में, जिसके अंदर वो बहुत बड़े बड़े, पहले उन्होंने S-400 दिए, अब S-500 दे रहे हैं। वो अब उन्होंने देखा कि कैसे जो ट्रम्प है हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, और पीछे पीछे ये बोल रहे हैं कि भाई हमने रूस से तेल खरीदा है इसलिए हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं। पर रूस ने बोला कि ये जो मर्जी बोलते रहें, आप दूसरे देशों के साथ पैक्ट साइन करो और किसी भी तरीके से ये जो इन्होंने आपके ऊपर टैरिफ लगाए हैं इससे बाहर आओ। इससे ट्रम्प को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि वो वैसे कहने को तो नंबर 1 पे है अभी, पर वो देख रहा है कि कैसे रूस और चीन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें साथ कौन दे रहा है? हमारा देश। इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित है ट्रम्प। और अब जो पुतिन की यात्रा हमारे देश में हो रही है, ये ट्रम्प को और चिंता में लेके आएगी। वो अपने आप ही ये जो टैरिफ है इनको कम करेंगे या हटाएंगे, क्योंकि पुतिन ने ये भी बोला है कि आप जो भी आपका सामान अमेरिका में जाता है, आप भी 50% 70% टैरिफ उसके ऊपर डालो। और ऐसे करके बहुत सारे तोहफे वो लेके आ रहे हैं, बहुत सारे पैक्ट्स लेके आ रहे हैं। 2020 और 21 में हमारा रशिया के साथ 13 अरब डॉलर का व्यापार होता था, जो बढ़कर अभी इस टाइम पे 24-25 में अभी हो गया है 62 अरब डॉलर। और हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक वो है 100 अरब डॉलर को पार करने का। पर पुतिन की जो ये यात्रा हमारे यहाँ हो रही है, इसको एडवांस में लेते हुए यह 100 अरब डॉलर को भी पार जल्दी ही कर जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी रणनीतियां हैं जो मोदी सरकार ने सारे ये सरकमस्टांसिस को देखते हुए ली हैं, जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगी। जैसे कि उन्होंने डिजिटल में सारी पेमेंट करानी शुरू कर दी है, और हर तरीके से रशिया के साथ तेल ले रहे हैं वो सस्ते दामों में। और इतना ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव डलने के बावजूद हमने रूस से, बल्कि तेल हम जितना लेते थे वो भी हमने ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हमारा जीडीपी बढ़ के 8.2% हो गया है। और रूस जैसे देशों का अगर हमें साथ मिलता रहेगा, और हमारे खिलाफ अगर और कोई देश हैं भी, तो हम उसका सामना बहुत अच्छे से कर लेंगे।